नमस्कार भाई दोस्तों। बोलते ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, एफआईआर भी दर्ज होती है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, गृह मंत्री के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन करवाने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि करवाने वाला चाहिए। कमाल की बात है कि राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। समझ रहे हो आप कहां से आई हिम्मत? डीप स्टेट का आज तक आपको मतलब ही नहीं पता लगा। डीप स्टेट करती क्या है, क्या नहीं कर सकती। डीप स्टेट बहुत कुछ कर सकती है। डीप स्टेट ने तय कर लिया कि भाई प्रधानमंत्री बदली होगा तो होगा। आखिरी एजेंडा था 15 अगस्त का, फहरा लिया। आखिरी भाषण था वो फेंकम फेंक जो करनी थी कर दी। उसके बाद कोई बयान आया क्या? नहीं आया, और ना ही बयान कोई आएगा। बड़े कमाल की बात है कि राहुल गांधी इतनी हिम्मत से मतलब इतना काम कर गया। मतलब कि राहुल गांधी ने बोला 20 दिन 50 दिन 6 महीने तक मैं बैठा रह सकता हूं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए गृह मंत्री के खिलाफ, और वो एफआईआर दर्ज करनी पड़गी दिल्ली पुलिस को। दूसरी बार हार गई बीजेपी, दूसरी बार। कमाल की बात है कि बीजेपी के जो मंत्री साहब थे वो तो और ही कुछ बोल रहे थे। हैं, वो तो बोल रहे थे कि भाई राहुल गांधी नौटंकी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे इस पूरे मामले की जांच कर क्या बोल रहे थे नड्डा साहब? नड्डा साहब का बयान सुनो। देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद नड्डा साहब, जो आपने ऐसी बात बोली कि राहुल गांधी अपने आप को कैमरे पर जिंदा रखने के लिए ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देश के अंदर किसको भरोसा है? पहले तो ये बताओ, जो न्यायपालिका है, जो भी अदालतें हैं या जो भी कुछ है, उन पर भरोसा किसको है? किसी को भरोसा? अगर हो तो बताना, क्योंकि सिखों के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, और चिंटुगिरी के लिए अलग कानून है। इस देश का कानून ऐसे बट चुका है। अच्छा, कमाल की बात तो ये होगी भाई, पंजाब के मुख्यमंत्री को थलपति विजय की याद आ रहा है। थलपति विजय कैसे याद आ गया? मतलब कि पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री को उसका जिक्र करना पड़ रहा है। हाँ जी, ये आपका भगवंत मान ही बोल रहा है मेरे ख्याल में। तो सीएम बनया फिल्मी आर्टिस्ट है, तमिलनाडु का जेड़ा सीएम बनया फिल्मी आर्टिस्ट है। पर इधरले पासे नॉर्थ इंडिया च रिवाज नहीं सी, पर पंजाब के लोगों ने ऐसी मिथ तोड़ी है, जेडे अपने आप को बड़े बोर्ड बाबे बोर्ड जेडे अपने आप को कहाउंदे सी जड़ां तो खाड़ के, ओ मारे जड़ां तो खाड़ के। ये सारी थोड़ी कृपा है, ये मस्तां दी कृपा है, ये पीरां फकीरां दी धरती है। तपोदर भगवंत मान साहब, शायद आप भूल रहे हो कि इसी जनता ने आपको मुरादां पूरियां होंदियां। सो इस करके मैं तो जी जिन्ना प्यार का करजा तुसी मैनू चढ़ाता मेरे जुम्मे, जे मैं हरेक साह तो बाद भी धन्यवाद कहन लग जा तां भी कई जन्म लगणगे मैनू तुहाडे प्यार का करजा उतारन। ओके, भगवंत मान साहब ने बोला है कि कई जन्म लगेंगे इनको ये प्यार का कर्जा उतारने में। है भगवंत मान साहब, कई जन्म लगेंगे आपको। ये कर्जा आप इसी जन्म में उतार सकते थे, ये कर्जा इसी जन्म में उतार सकते थे। जब दिल्ली में आप लोगों की सरकार थी, पंजाब में आप लोगों की सरकार थी, तो बंदिशिंग को रिहा क्यों नहीं किया गया? सिर्फ एक साइन होने थे। प्रोफेसर भुल्लर साहब बाहर आ सकते थे, एक साइन चाहिए थे अरविंद केजरीवाल के, सीएम थे उस टाइम पे दिल्ली के, लेकिन वो फाइल गुम हो गई। एट ए टाइम पे वो फाइल ही गुम हो गई। बड़े कमाल की बात है कि अभी भी आप लोग नहीं समझे कि आप लोगों के साथ होने वाला क्या है। कोई बात नहीं, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुरुद्वारों में कम से कम एक रूमाल तो रख लेते हैं ना सर पे। आप बिल्कुल कह सकते हैं रूमाल से क्या होगा, पगड़ी तो छोड़ो, हमने टोपी तक नहीं पहनी है, सिर्फ रूमाल डाल लेंगे तो क्या होगा? होगा होगा। ग्रंथ मांग नहीं कर रहा है कि आप सर को ढकें, वो आवश्यकता आपके अपने अहंकार की है। समझिए बात को। जब आप सर को ढकते हो तो आप सर को उसका स्थान याद दिला रहे हो। भाई तू ढका हुआ ही रहे,
ढका हुआ होने का मतलब होता है सर से ऊपर कुछ और है जो उसको ढक रहा है। ढकने के लिए ऊपर कुछ रखते हो नहीं आप? उसका नाम है अकाल पुरख। अकाल पुरख कहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे को क्या है, तुम्हारी तो भावना बहन कहीं भी हाथ नहीं होती। अमेरिका ने कार्रवाई शुरू कर रखी है, पता है क्या? अमेरिका और कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया आरएसएस को। पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। और वो कार्रवाई बिठानी शुरू कर दी उन लोगों ने, और ऐसी कार्रवाई बिठा दी। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ FBI ਅਤੇ DOJ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। अमेरिका दी सीक्रेट हाँ जी, सिर्फ अमेरिका कनाडा नहीं, यूरोप भी शामिल है इसके अंदर। अब यूरोप भी शामिल है तो मोटा मोटा अंदाजा लगा लो, लंका लग चुकी है तुम्हारी प्याऊ प्याऊ की। मोटा मोटा अंदाजा लगा लो। नहीं तो राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आज से पहले कभी राहुल गांधी को इस रूप में आप लोगों ने देखा था? नहीं देखा होगा, शायद ही देखा होगा। कि भी राहुल गांधी इतना खुल कर बोल रहा है, इतना खुल कर कार्रवाई कर रहा है, गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा। कब तक गुलामी करोगे? थोड़ा इतना बता सकते हो मेरे को? कब तक गुलामी करोगे? ये गुलामी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी लंका लगने वाली है। लंका लग चुकी है। गुजरात लॉबी फैल हो चुकी है। गुजरात लॉबी सरेआम फैल हो चुकी है। चीनी का भाव बताना मेरे को एक बार। अच्छा, चीनी छोड़ो, आप दाल, साग, सब्जी, इसका भाव बता दो मेरे को, ताकि पता लग जाए कि क्या भाव है। आम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाव क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। जी हाँ, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या भाव चल रहा है? वो दूसरी तरफ तमिलनाडु के CM को याद कर रहा है भगवंत मान साहब, ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपको तमिलनाडु का CM याद आ रहा है? अमृतपाल को आप भूल गए, जगदार भाई जगदार सिंह हवारा को आप भूल गए, उनका आप जिक्र ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं जिक्र कर रहे? भगवंत मान साहब, आप मोहाली मोर्चे पर क्यों नहीं आते? अगर आ जाओ तो शायद आपका एक आध पाप, एक आध, सारे नहीं, एक आधा पाप आपका धुल जाए। अगर मोहाली मोर्चे पर आप समर्थन देते हो तो एक आध पाप धुल जाएगा, ज्यादा तो आपके पाप नहीं धुल सकते। अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है, क्या सोच रहे हो? अमेरिका कनाडा जो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने RSS को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है ये, RSS को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है अमेरिका और कनाडा और यूरोप के द्वारा। आपको अभी तक पता नहीं लगा? कहाँ कैसे कार्रवाई हुई है? कुछ पता आप लोगों को? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको ये कार्रवाई कैसे होगी। पता होता तो सब कुछ सामने आ जाता आपके, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि कार्रवाई कर कौन रहा है और कार्रवाई हो कैसे रही है। अभी तक पता नहीं आपको, शायद आपको पता भी ना लगे, शायद, क्योंकि जितना गोबर खाओगे, मूत्र पियोगे तो दिमाग कहाँ से आएगा? गोबर मूत्र खाना पीना छोड़ दो, तुम्हारे अंदर दिमाग आ जाएगा, तुम्हारे को पता लग जाएगा कार्रवाई कहाँ से हो रही है, पता लग जाएगा तुम्हारे को, गारंटी के साथ। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना प्रयागंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।